नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथी बस और बस आप भैया इस टाइम यूपी पुलिस की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए भैया मात्र आज से 7 दिन शेष रह गए हैं। अब इन 7 दिनों में भैया आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाती है, जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, उनके मन में भाई कई प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आज आया हूं। उन्हीं क्वेश्चंस को भैया सॉर्ट आउट मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि भैया स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ली है, अब उसके मन में आएगा जाने भैया पता नहीं 17 को 18 को हमारा पेपर है, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा मुझे तो पता नहीं है, मुझे डर लग रहा है। इस प्रकार का एक उसके मन में एक डर बैठ जाता है। स्टूडेंट्स, जितना परीक्षा नजदीक आती है ये हर उस स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है जो तैयारी करता है, ठीक है। तो उस डर को निकालने भैया मैं आपके लिए आया हूं। और ओएमआर सीट जो है भैया ऑफिशियल आ चुकी है। जैसे कि आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में ओएमआर सीट मिलेगी, वैसी ही ओएमआर सीट हमारे पास में आ चुकी है। उसे भी बताऊंगा कैसे फिल करना है, कौन सी आपको पेन यूज करनी है। जितनी भी आपके परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बातें हैं आज इस सेशन में मैं बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैं आपको सेशन लेकर ज्यादा नहीं आ रहा हूं। डेली का एक ही सेशन दे रहा हूं, जिससे कि आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि भैया ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम से जुड़े भैया रिलेटेड इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में चलते हैं उन्हें मैं सॉर्ट आउट करा रहा हूं, ठीक है। देखना स्टूडेंट्स, कई लाख स्टूडेंट तो भैया ओएमआर सीट भरने की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे कहना है। और जब एग्जाम हो जाए तब आप बताना मुझे, मैं आपके लिए बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स ओएमआर की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपको जान लेना चाहिए पहले ही ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। ऑनलाइन आपका एग्जाम हो रहे हैं आजकल सारे, लेकिन यूपी पुलिस का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा। तो आपको पता होना चाहिए ऑफलाइन में किस प्रकार से ओएमआर सीट को भरते हैं, कौन सी पेन यूज करते हैं, ठीक है। सारे कुछ पता होना चाहिए। जितनी भी परीक्षा की महत्वपूर्ण बातें हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानना 17 और 18 तारीख को भैया ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। आपका पेपर है। प्रथम पाली का जो टाइम है भैया वो कितने बजे से है, 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। कितना? 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है आपके एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, 10 बजे से आपकी प्रथम पाली स्टार्ट होगी 17 तारीख को। कितना भैया? 17 तारीख को आपकी प्रथम पाली स्टार्ट होगी 10 बजे से। लेकिन आपको कितने बजे पहुंचना है अपने एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट्स? 7 बजे, ठीक है। 7 बजे आपको पहुंच जाना है। 7 से 7:30 बजे तक आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। वेट करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन लेट मत होना मेरे भाई। लेट हो जाते हैं तो पूरा जो माइंड का सेटअप है वो हिल जाता है और फिर परीक्षा में भी आपका मन नहीं लगता है मेरे भाई। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको जल्दी पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर पर। 7 बजे तक अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगली जो आपकी सेकंड पाली है भैया 17 तारीख को ही, वो कितने बजे से? 3 बजे से स्टार्ट होगी और भैया कब तक चलेगी? 5 बजे तक चलेगी, 2 घंटे, ठीक है स्टूडेंट। 3 बजे से है तो आपको भैया 12 बजे भैया सेकंड पाली वालों को भैया यूपी पुलिस के एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है भैया, ये आपको जरूर करना होगा। इतनी देर पहले भैया आपको पहुंच जाना होगा अगर आप अपना एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं तो। अगर आप अपने एग्जाम के प्रति भैया पूरे लगाव के साथ एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको भैया कम से कम 2-2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। ऐसे ही भैया 18 तारीख को है। 18 तारीख को भी भैया जो प्रथम पाली है वो 10 बजे से है, 12 बजे तक का टाइम भैया। और 18 तारीख की सेकंड पाली भी 3 बजे से है और उसका टाइम 5 बजे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए
स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो कभी आपसे साइन कराने आते हैं, कभी कुछ कराने आते हैं, पता नहीं जन क्या क्या कराने आते हैं आपके एग्जाम सेंटर के रूम में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कम से कम भैया 2 से 3 मिनट आपके बिगाड़ देते हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट आपकी बिगाड़ देते हैं। उसके ही लिए भैया यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा ये किया है कि आपको 5 मिनट जो हैं वो एक्स्ट्रा दी जाएंगी, 5 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। जैसे कि आपका एग्जाम जो है स्टूडेंट्स आपका 12 बजे, फर्स्ट पाली का 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे छूटेगा। तो स्टूडेंट जो एग्जाम है आपका 10 बजे स्टार्ट होकर भैया सुबह के 10 बजे स्टार्ट होकर 12:05 पर, कितना 12:05 पर छूटेगा। ठीक है, सुबह के 10 बजे से और दोपहर के 12:05 तक, यानी कि 5 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी हर पाली में। चलिए आगे बात करते हैं, ये कान खोलकर सुन लें, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए और आपके लिए जैसे 1 घंटा होगा, आध घंटा होगा, उस पर भैया रिंग भी बजती हैं कॉलेज में भैया, वो सब सुनते रहना। आपको टाइम का बहुत अपना ध्यान रखना है, मैंने कई सेशन में भी बता दिया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और नोटिस मैं आपके लिए बता दूं, ये आया है भैया। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस है ये भी, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछने हैं, और भैया मैथ और रीजनिंग के मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछने हैं। स्टूडेंट्स फिर से मैं क्लियर कर दूं, कई स्टूडेंट्स का डाउट था कि भैया जो मैथ के क्वेश्चन हैं क्या वो भी 37-38 आने हैं। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, जो मैथ का इन्होंने सिलेबस डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पर वो खंड खा करके ऐसे डाला हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो भैया 38 क्वेश्चन की बात करूं तो 19 38 होते हैं, यानी कि आपके जो मैथ के क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 आ सकते हैं। ठीक है, कितने मेरे दोस्त, 18 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। रीजनिंग के आपको 55 क्वेश्चन आएंगे, हर हालत में आएंगे 55 क्वेश्चन। ठीक है, कितने 55 क्वेश्चन हर हालत में आपके रीजनिंग के आने हैं, मैथ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 0.5 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी आपके परीक्षा से रिलेटेड भैया ये जितने भी आपके महत्वपूर्ण बातें हैं सबको क्लियर कर रहा हूं। जितने आपके दोस्त हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दें ताकि भैया उनका भी फायदा हो पाए। ठीक है भैया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, और नहीं पता होने की वजह से उनका एग्जाम खराब हो जाता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। मैंने आपसे कभी भी किसी बात का नहीं बोला है, तो आज मैं आपसे बोलता हूँ इस क्लास को जितना शेयर किया जाए मेरे दोस्त उतना शेयर कर देना, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी प्रकार से किसी भी गलती की वजह से एग्जाम ना छूटे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो आपको भैया OMR सीट भरनी है, जो OMR सीट भरनी है, जो आपको रोल नंबर नाम वगैरह जो भरना है भैया वो कैसे भरना है अभी बात करूंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स पहले तो आपको OMR सीट पर, ठीक है, OMR सीट पर कौन सी पेन यूज करनी है, आपको ब्लैक, ठीक है, ब्लैक या फिर ब्लू आपको पेन यूज करनी है। बस 2 ही पेन यूज करनी है OMR सीट पर, ब्लैक या ब्लू। और किसी भी प्रकार की अगर आपने पेन यूज कर दी स्टूडेंट्स तो भैया आपकी जो OMR सीट है वो चेक नहीं होगी। ध्यान से सुन लें, 2 ही प्रकार की पेन आपको यूज करनी है, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, और वो भी बॉल पेन यूज करनी है। ठीक है, कोई ज़्यादा चमकनी वमकनी ऐसी पेन ना लेकर जाएं भैया, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। ठीक है, चलिए जो आपको OMR सीट पर भैया गोला करने हैं वो इस प्रकार से करने हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ए, और इसके 4 गोले हैं। ठीक है, 4 गोले दे रखे हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको पूरा का पूरा, जैसे इसका ए सही है तो पूरा का पूरा आपको ऐसे कर देना है, बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे मेरे दोस्त, बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहिए। ठीक है,
किसी दूसरे से भैया बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहिए, ये कंप्यूटर है, इस पे नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार भैया OMR सीट दिखा देता हूँ। OMR सीट पर अपना नजर डालिएगा। ये है OMR सीट। इस प्रकार की OMR सीट जो है भैया, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी ही OMR सीट आपको अपनी परीक्षा में मिलने वाली है। ये ऑफिशियल OMR सीट है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताऊं, यहां पर आपको अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम डालना है, राइट। चलिए यहां पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं ऊपर। जैसे भी हिंदी में अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो हिंदी में करना। जैसे आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं, हिंदी में किए हैं फॉर्म पर, तो भैया हिंदी में करना जब फॉर्म फिल किया था। अगर इंग्लिश में आप हस्ताक्षर करते हैं तो इंग्लिश में हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। डजेंट मैटर हिंदी इंग्लिश, जैसे आप करते हैं ऐसे आपको हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको, अगर आपका प्रथम पाली में है तो भैया यहां पर प्रथम पर पूरा गोला कर देना है। अगर आपका द्वितीय में है तो भैया द्वितीय पर गोला कर देना है, ठीक है। बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, अगर प्रथम पर है तो प्रथम पर गोला करना है, अगर द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पर गोला करना है, राइट। समझ गए भैया। यहां पर आपको रोल नंबर भरना होगा। क्या? अभी मैं बताता हूं। यहां पर रोल नंबर भरना है, ठीक है। और ये एक मिनट स्टूडेंट्स, अभी मैं देखकर बताऊंगा। ये इतना क्लियर यहां पर विजिबल नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको देखकर बता रहा हूं क्या क्या आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे, बस मात्र 1 सेकंड का। स्टूडेंट्स, परीक्षा केंद्र कोड जो आपका पहला कॉलम है भैया, यहां पर परीक्षा केंद्र कोड डालना है, ठीक है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। जैसे कि आपका हुआ 0 और 5056, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें देखना है 0 कहाँ है, तो 0 वाले पर कॉल कर देना है, ठीक है, फर्स्ट पर। अब इसमें सेकंड में देखना है 5 कहाँ है, तो 5 वाले पर कर देना है, फिर 0 वाले पर, फिर 5 वाले पर, फिर 6 वाले पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कॉलम भरने हैं, इस प्रकार से ये गोला करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दूसरा जो कॉलम है इसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है। क्या डालना है? रोल नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर कुछ भी हो आपका, ठीक है। इसमें पहले रोल नंबर भरिए इन सभी कॉलम में। उसके बाद में नीचे देखिए, जैसे कि रोल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये आपका रोल नंबर है। तो नीचे देखिए 1 वाला कॉलम कहाँ है? पहले 0 से स्टार्ट है, ऊपर 0 से स्टार्ट है। नीचे दूसरे कॉलम में भैया 1 है। कहाँ? पहले कॉलम नीचे यहाँ पर बने, यहाँ गोला करना है, फिर 2 पर गोला करना है, फिर भैया 3 पर गोला करना है, फिर भैया 4 पर गोला करना है, फिर भैया 5 पर गोला करना है, फिर भैया 6 पर गोला करना है, फिर भैया 7 पर गोला करना है, और फिर भैया 8 पर आपको गोला करना है। इस प्रकार से आपको गोला करनी है, इस प्रकार से आपको रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भैया, यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपके लिए प्रश्न पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। क्या? जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे वो, उस पर भैया एक क्रमांक नंबर होगा, पुस्तिका क्रमांक नंबर, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नंबर उस पर होगा। पहले आपको यहाँ पर भरना है, जैसे कि हुआ 44 44 55 और 66, ठीक है, और 7, इस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको 4 भरना है, सेकंड में आपको 4 पर गोला करना है जो आपने ऊपर लिखा है, और भैया थर्ड में जैसे आपने 5 लिखा है 5 पर गोला करना है, और भैया फोर्थ में आपने फिर 5 लिखा है 5 पर करना है। 6 में भैया आपने 6 कॉलम में भैया सॉरी 5 कॉलम में फिर आपने 6 भरा है, तो आपको 6 पर, और आपको भैया 6 कॉलम में 6 भरा है, फिर 6 पर, और इसमें 7 है तो भैया 7 पर। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अगर प्रथम पाली पर है तो भैया प्रथम पर गोला भर देना है, अगर सेकंड पाली में है तो भैया सेकंड पर आपको गोला भर देना है। इस प्रकार से आपको OMR सीट फिल करनी है, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अब नीचे यहाँ से 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है आपको 1 से आपको 30 तक आपको
आपको नीचे मिलेगा। फिर उसके बाद में ये जो लास्ट है 150 क्वेश्चन, कितने हैं 150 क्वेश्चन की पूरी OMR सीट है। आपको जैसे कि पहले का ए सही है तो आपको बिल्कुल ऐसे आपको पहले इसका गोल कीजिए और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। OMR सीट भरने का यही है बेस्ट तरीका स्टूडेंट्स। इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी विद्यार्थी जो मेरे से जुड़ा हुआ है उसका OMR सीट की वजह से भैया पूरा का पूरा भैया पेपर गलत ना हो पाए, वो रिजेक्ट ना हो पाए OMR सीट से। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस स्टूडेंट्स के पास में पहुँचा दें जिसने अभी तक ऑफलाइन भैया एग्जाम नहीं दिया है। स्टूडेंट्स एक और बात मुझे बतानी है आपको, एक और बात मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है भैया। मैथ रीजनिंग, ठीक है, और भैया जीके जीएस ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो हिंदी में भी आने हैं, ठीक है, हिंदी में भी आएंगे और ये भैया इंग्लिश में भी आने हैं। ये तीनों सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, यानी कि बाइलिंगुअल आने वाले हैं। स्टूडेंट्स बचा एक आपका सब्जेक्ट हिंदी, तो भैया हिंदी को तो हिंदी में ही करना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी को तो हिंदी में ही करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स बताइए, अगर आपका किसी भी प्रकार का फिर से कोई डाउट है तो मुझे भैया कमेंट कर पूछें, ठीक है। एक मैंने सेफ स्कोर का कल सेशन बना दिया है, उसे भी देख लें और मुझे बताएं आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स एक और आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है उस पर और बात कर लेता हूं मैं कि अंतिम दिनों में भैया आपको अब क्या करना है, इन 7 दिनों में क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे साथियों को। अंतिम ये 7 दिन जो बचे हैं, ठीक है, अब आपके पास में भैया तैयारी आपने कर ली है, जितना आपने पढ़ लिया है उतना ही रखिए, अदर कुछ मत पढ़िए, ठीक है। जितना अब तो ऐसा है भैया, जितना आपने पढ़ लिया ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी हो जाए तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप पहले किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखा करें, जब आपका फॉर्म फिल हो जाए पहले सिलेबस पर नजर डालें, इसमें हमसे पूछा क्या क्या जाएगा। आपने अब जितना पढ़ लिया उतना ठीक है। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए बस। जैसे मैथ के आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन निकाले जाएं, नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो है भैया, और भैया आपका परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है भैया, आप पर जितनी भैया प्रैक्टिस की जाए उतनी प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग का भी ऐसा ही है, जितनी आप पर रीजनिंग की प्रैक्टिस की जाए उतनी प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी जीके जीएस सबकी जितनी प्रैक्टिस की जाए, अब इन 7 दिनों में केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के बाद में आपको एक मॉक टेस्ट देना है भैया, ठीक है, कितना, एक मॉक टेस्ट देना है भैया आपको मॉर्निंग में, एक मॉक टेस्ट दीजिए मॉर्निंग में। अब आपके लिए मैं दवाई बता रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए अब मेडिसिन बता रहा हूँ। इन 7 दिन में ही आपको ठीक होना है परीक्षा तक, ठीक है। आपको एक मॉक टेस्ट देना है मॉर्निंग में और एक मॉक टेस्ट देना है आपको इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में, ठीक है। एक मॉक टेस्ट आपको इवनिंग में देना है, एक मॉर्निंग में देना है, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा भैया जो मॉर्निंग में दें आप इसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। 2 मॉक टेस्ट बताए हैं मैंने, आप एक ऑनलाइन दीजिए और एक ऑफलाइन दीजिए। इस जो OMR सीट दी है भैया मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डलवा दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो OMR सीट है इसे निकलवा लीजिए और OMR सीट पर भैया मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे क्या होगा आपको भैया एक आइडिया लगेगा कि OMR सीट कैसे फिल करते हैं। चलिए ये सारा क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देने हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट है तो मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है रिपॉइंट क्लासेस के नाम से, आप उस पर अपनी पर्सनल बातें भी मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको, अगर आपका कोई भी मैसेज आएगा मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। उसके बाद में आप कहें कि दिलीप सर से बात करनी है तो फिर आपको डायरेक्ट मैं ही बात करूंगा आपसे, ठीक है, आप मेरे से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेरे साथ ही एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से अभी के अभी जुड़ जाइए, रिपॉइंट क्लासेस को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे सुनने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू भैया। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।